सत श्री अकाल। वेलकम टू BK3 Studios, your one-stop channel for everything related to content, content creation and softwares. I'm your host अमनदीप सिंह। पिछली वीडियो में आई टोल्ड यू के कलर व्हील्स यूज करके आपने फुटेज अपनी बैलेंस कैसे करनी है, स्कोप्स को कैसे ध्यान में रखना है ताकि आपकी फुटेज बैलेंस दिखे ऑन एवरी स्क्रीन। अब रिजॉल्व में लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने 4-5 तरह के नोड्स बनाए थे। अब वो नोड्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है रिजॉल्व का। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो देखने में इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि कैसे यूज करेंगे, क्या है, पहला कौन सा है, बाद में कौन सा है, क्यों है, कहाँ से है। सो डोंट वरी, आज वी विल टॉक अबाउट द नोड ट्री के नोड ट्री किस तरह से काम में आता है, नोड ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं और हमें क्यों उस पे काम करना चाहिए। वो सबसे बड़ी पावर है रिजॉल्व की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इन। तो ये रिजॉल्व का कलर पेज है। यहाँ पे दिस इज द सब्जेक्ट। अभी आप देखोगे इसको फुल स्क्रीन में डाला तो अब देखिए यहाँ बहुत सारे कलर्स है। दिस टू मच हैपनिंग इन द फ्रेम, राइट। सो ग्रीन कलर का ये ट्री है, यहाँ पे ये प्लांटर्स हैं, वाइट वॉल, फिर यहाँ पे कुछ कलर्स है पीछे मंदिर में, यहाँ पे ये लैम्प है जिसको यहाँ से शैडो है, यहाँ से लाइट आ रही है, पीछे का ये पूरा वॉश आउट है। फिर ये डार्क ब्लू कलर का एक यहाँ पे फोटो है, पेंटिंग है, एंड यू नो द सब्जेक्ट इज ऑल्सो सिटिंग राइट एट 1/3 ऑफ द स्क्रीन, जो रूल ऑफ थर्ड्स होता है फ्रेमिंग का, कॉम्पोजिशन का, तो उसमें द सब्जेक्ट इज राइट देयर। अभी इसको हमने एक बैलेंस करके एक प्रॉपर लुक देनी है। तो इस तरह की जो मिक्स एंड मैच वाली कॉम्पोजिशन होती है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको बैलेंस करने के लिए नोड्स रिजॉल्व के बहुत बढ़िया रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट नोड ऑलरेडी बना हुआ है। सो वी क्लिक Alt+S, विंडोज में Alt+S करेंगे तो एक अलग से नोड बनेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, उसमें भी आप Alt+S करेंगे तो नया नोड बन जाता है। सो इसको हम रीनेम करेंगे नोड लेबल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वाइट बैलेंस से, बिकॉज वो सबसे पहला स्टेप है अपनी फुटेज को बैलेंस करने का, राइट। सेकेंड वाला आपका बन गया से लाइट, तो इसमें आप हाईलाइट्स और शैडोज और वो सब बैलेंस करोगे। नेक्स्ट जो नोड हमारा बनेगा कलर्स, कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन इज डिफरेंट। कलर करेक्शन मतलब आप जो कलर्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हो। जो येलो है वो येलो दिखना चाहिए, ग्रीन्स हैं वो ग्रीन्स दिखने चाहिए, ब्लू है ब्लू दिखना चाहिए, रेड है रेड दिखना चाहिए। तो वाइट बैलेंस से शुरू होता है, एंड देन यू काइंड ऑफ बैलेंस आउट ऑल द कलर्स। ग्रेडिंग मतलब जो आप उसको एक लुक देते हो, जैसे आपने टिपिकली अगर लॉग में शूट किया है, मैं फूजी फिल्म यूज़ करता हूँ तो इसमें F लॉग रहेगा, तो F लॉग से उसको जब बैलेंस करके हम एक नेचुरल रेक 7 और 9 कोडेक में लेके आते हैं, दैट्स कॉल्ड कलर ग्रेडिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। यूट्यूब पे अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट डोंट गेट हाइपर कन्फ्यूज्ड। वो कंटेंट आपको तभी काम में आता है जब आप एक प्रॉपर सिनेमा में काम कर रहे हो, राइट। बट फॉर रेगुलर कंटेंट क्रिएशन टिपिकली इतने हाई-फाई वर्ड्स और इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो कलर के बाद हम लोग एक और नोड आज ऐड करेंगे, वी कॉल इट लुक, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वाइट बैलेंस फर्स्ट। अब इफ़ यू सी द फुटेज इज़ फेयरली डार्क, इसमें मिक्सड है, राइट। कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल वॉश्ड आउट है, कुछ हिस्सा ब्राइट है, कुछ डार्क है, कहीं पे शैडोज हैं। तो वाइट बैलेंस अगर हम करने जाएंगे, इफ यू सी, तो इतना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को यहाँ पे स्कोप्स हिलते हुए दिख रहे हैं। इफ यू सी द स्कोप्स आर मूविंग, सो व्हेन आई टर्न द टिंट, you see green is going down and the footage is turning into a little reddish and blue. See this shift D, देखा पीछे ये पूरा पिंक आ गया। तो इसके लिए इसको ठीक से वाइट बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लो, हल्की सी इसकी शैडोज, इसका लिफ्ट, राइट। अभी थोड़ी सी हमारी फुटेज ब्राइट होगी। नाउ वी विल डू वाइट बैलेंस। गो बैक टू योर वाइट बैलेंस नोड, टेम्परेचर हल्का सा, टिंट हल्का सा, तीनों को बैलेंस करो। सो सी दिस प्रीवियस, राइट। इसमें ही आपने वाइट बैलेंस किया, हल्का सा शैडो और लाइट को बैलेंस किया, तो आपकी फुटेज में एक लुक आ गया। दिस इज गुड टू गो। बट अब बात हो रही है नोड टी की। सो वी रीसेट द नोड ग्रेड। तो आपने वाइट बैलेंस कर ली फुटेज अपनी। अब आप इसको थोड़ा सा शैडोज को हाईलाइट करोगे,
हाइलाइट्स, ये जो पीछे का वॉश्ड आउट स्पेस है, यहाँ पे आपकी हाइलाइट्स काम में आएंगी। तो इफ़ यू सी, इफ़ आई इंक्रीज द हाइलाइट्स, यू सी, ये देखो पीछे जैसे ही मैं हाइलाइट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, पीछे पूरा वॉश आउट हो रहा है। जैसे ही मैं हाइलाइट्स कम करूँगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वापस आ रही है। बिल्कुल भी डार्क नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इट लुक वेरी चॉपी। थोड़ा सा हल्का सा माइनस करेंगे, हल्का सा कंप्रेस, थोड़ा सा शेडो इंक्रीज, तो हमारा एक अच्छा सा लुक आ गया, राइट। अब लिफ्ट गामा गेन, लिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, लिफ्ट गामा गेन क्या करता है। तो लिफ्ट से हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे हाइलाइट्स को थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड हो। गामा मिड टोन्स के लिए थोड़ा सा उसको ब्राइट करेंगे, एंड गेन को अगेन थोड़ा सा कम। देन मिड डिटेल्स, ये जो मिड टोन्स या डिटेल है ये, सो अगर आपने स्नैपसीड यूज़ किया है या लाइट रूम यूज़ किया है, तो उसमें एक एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर करके, एक टैब होता है। तो स्ट्रक्चर क्या करता है कि वो डिटेल सारी वापस ले आता है। तो अगर आपके मुंह पे झुर्रियाँ उर्रियाँ हैं, अगर आपकी दीवार गंदी है, वो सब दिखने लग जाएगा उसमें। सो मिड टोन और डिटेल क्या करेगा, थोड़ा सा इमेज को सॉफ्ट कर देगा, थोड़ा सा हम इसको माइनस करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। देन वी गो टू लॉग्स, लॉग व्हील्स, इसमें अगेन शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज, हाइलाइट्स थोड़ी सी कम, मिड टोन को थोड़ा सा इंक्रीज। तो ये हमारी फुटेज जो है वापस कॉन्ट्रास्ट ही होगी। हल्का सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे, एंड देयर वी गो। सो दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा, एंड दिस इज अ रिलेटिवली बेटर करेक्टेड इमेज। अब नेक्स्ट इज कलर। अब यहाँ पे नोड ट्री काम में आता है। अब इमेजिन अगर आपने इसी लाइट वाले नोड पे आपने कलर्स भी ऐड कर दिया, आपने कॉन्ट्रास्ट भी कर दिया, आपने इसको लुक भी दे दी, और सडनली यू रियलाइज से शैडोज बर्न आउट हो रही हैं, तो आप शैडोज को करेक्ट करोगे, बाकी सब कुछ हिल जाएगा। तो इसके लिए नोड ट्री यहाँ पे काम में आता है। सो यू क्लिक ऑन कलर्स, हल्का सा कलर बूस्ट, हल्का सा सैचुरेशन, ह्यू को प्ले करके देखो कि कलर्स कैसे आ रहे हैं। टिपिकली इसको हल्का सा यूज करके, अब शैडोज में यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू। तो इफ यू सी, अगर मैं इसको छेड़ूं तो पीछे लुक एट दिस पेंटिंग, सो इफ आई टेक इट अ लिटिल हायर, थोड़ा सा ब्लूइश हो रहा है। गेन अगेन हाइलाइट्स, ये देखो पूरी फुटेज का कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की लुक आपको चाहिए। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करो, एंड देन वी गो टू आवर कर्व्स। अगेन कर्व्स के लिए लेट मी मेक अनदर नोड इटसेल्फ, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट कर्व्स। कर्व से आप हाइलाइट्स और शैडोज दोनों को कंट्रोल करोगे, राइट। ये सी दिस इज योर ब्राइटेस्ट पार्ट, दिस इज योर डार्केस्ट पार्ट। सी, तो सेंटर पॉइंट को लेके थोड़ा सा बैलेंस, यहाँ से थोड़ा सा हाइलाइट्स वापस, एंड देयर वी गो। बिफोर आफ्टर। अब कर्व्स में से कलर्स कैसे ठीक करने। सो अभी आप देखोगे, सो ऑल दीज 4 कलर्स आर सिलेक्टेड नाउ। से आई ओनली सिलेक्ट रेड। तो अब मैं सिर्फ जो रेड वाला कर्व है उसको एनहांस करूँगा। यू सी, अब अगर आप स्कोप्स को देखोगे, सो मेरा रेड जो है वो ब्राइट हो रही है, देखो, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास मौका है इसको एक लुक देने का। आई क्लिक ऑन ग्रीन, लेट मी क्लिक ऑन ब्लू फर्स्ट। सो ब्लू को मैं हल्का सा एनहांस करके आई ब्रिंग दिस लिटिल इधर, थोड़ा सा कंप्रेस। तो अब देखो ये पीछे से कैसा कलर आ गया, देखो इसमें। दिस इज अ लिटिल अननेचुरल, बट अगर आपने एक ड्रामेटिक लुक देना है, सो ये ड्रामेटिक लुक आपका उसमें आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज कर्व्स हो गए, एंड देन नाउ वी गो टू लुक में आप यू विल गो टू दिस कलर पार्ट। अब यहाँ पे आप इन इंडिविजुअल कलर्स के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करके यू कैन गिव दिस अ नाइस
लिटिल लुक। ये देखो, हम लोग वो जो ऑरेंज एल टी बोलते हैं वो इन्हीं कलर बार्स में से आपको निकालना पड़ेगा। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ वर्क, आपको समझ के इसको देन यू विल काइंड ऑफ हैव टू डू इट। यू सी कैसा हो गया, ऑरेंजी हो गया, राइट? सो दिस इज वेयर यू कैन प्ले अराउंड विद योर लुक। एंड देन वन very important part of the color scopes is these hue versus hue या saturation versus saturation wheels। तो अब ये hue versus hue है, मतलब इसको अगर मैं नीचे करूँगा थोड़ा सा, देखो डार्क लुक आ गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, सेंटर से थोड़ा सा ब्राइट। देन आई गो टू hue versus saturation, अगेन saturation थोड़ा सा कम, सेंटर से थोड़ा सा बूस्ट, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे। ये देखो अपनी फुटेज, बिफोर आफ्टर। यू सी हाउ द कलर्स रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट थिंग्स दैट यू यूज़। अब ये तो हमारा नोट ट्री यहाँ पे बन गया। अब समझो अगर आपने वापस इसी हाईलाइट्स, अगर आप देखो हाईलाइट्स ब्लो हो रही है, तो अगर आपने हाईलाइट्स को कम करना है, अगर आपने एक ही नोट पे अगर सारे ग्रेड मारे होते, आपको एक एक बटन को वापस जाके अंडू करके फिर शैडोज़ में जाना, या अगर आप शैडोज़ हिलाते तो एक ही नोड का पूरा ग्रेड हिलता। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन कर दिया। सो क्लिक ऑन लाइट, गो बैक टू योर व्हील्स, गो टू लॉग एंड सिंपली रिड्यूस द शैडोज़। यू सी कॉन्ट्रास्ट वापस आ रहा है। इंक्रीज द हाईलाइट्स अ लिटिल बिट और डिक्रीज द हाईलाइट्स, सी द लुक, थोड़ा सा ड्रामेटिक सा लुक आ गया, right? So this is the use of a node tree। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 4 steps 5 steps एट बेस्ट। एक इमेज को, एक वीडियो को कलर्स ठीक करने के लिए उसके स्टेप्स होते हैं, एक जर्नी होती है। सबसे पहले उसका वाइट बैलेंस करोगे, फिर उसकी आप लाइटिंग सेट करोगे, लाइट्स और डार्क्स जो होते हैं, हाईलाइट्स एंड शैडोज़, उसको बैलेंस करोगे, लिफ्ट गामा गेन। सो लिफ्ट आपकी शैडोज़ पूरी की पूरी शैडोज़ को ऊपर उठाएगा, हाईलाइट्स पूरी की पूरी हाईलाइट्स को ऊपर उठाएगा, गेन और गामा जो है वो आपके मिड टोन के साथ खेलेगा। एंड देन इन द लॉग व्हील्स यू हैव शैडोज़, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। तो वो सिर्फ आपकी शैडोज़ को, डार्क को ब्राइट करेगा, हाईलाइट्स को ब्राइट को डार्क करेगा। देन यू गेट ऑन टू कलर्स, जिसमें आप अपने सैचुरेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, आपके जो कलर व्हील्स हैं, आपके कर्व्स हैं, कलर कर्व्स हैं, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, उसको ठीक करोगे। एंड देन यू विल ट्राई टू गिव इट अ लुक। अगर आपके पास कोई लट है, अगर आपने कोई लट्स यूज़ किए हैं, तो आप लट्स को भी लुक वाले नोड में भी ऐड कर सकते हो, या यू कैन फर्स्ट यूज़ द लट्स, बिकॉज लट्स में हाईलाइट, शैडोज़ पहले से वाइट बैलेंस हुआ होता है। And then you can create these nodes and correct your image. So a very quick video on using node tree in Resolve. तो ज़्यादा complicate मत करो, बहुत simple है। And in case you have any question, feel free to drop down in the comment boxes, and I'll see you in the next one. Thank you.